गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा, केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक देख रहे थे, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो उस बेसिस पर रिएक्शन दो टाइप की थी। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स जैसे हमने दिखाया था ए गोज टू बी, ए से बी बनना है, सिंगल एक ही स्टेप है तो इसको एलिमेंट्री कहेंगे। इन दिस रिएक्शन ए गोज टू सी, देन सी गोज टू बी, जब इसको जोड़ेंगे सी सी कैंसिल होगा, ए गोज टू बी। रिएक्शन वही है ए टू बी, बट यहाँ दो स्टेप में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये हमने देख लिया था। आज क्लास बेस्ड है, इसी को बेसिस मानते हुए रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिखा जाएगा। कैसे? जैसे सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये ब्रैकेट सिंबल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। तो हम कहेंगे कि ये ई की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी। इसके ऊपर कुछ पावर चढ़ा दिया है एक्स, इसके ऊपर कुछ पावर चढ़ा दिया है वाई। यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं ए और बी के। ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हमने रिएक्शन लिखा है 2NH3 गिव्स आउट N2+3H2। ये जो आगे नंबर लिखा होता है 2N2 1 2NH3 1N2 3H2, दैट इज स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वैसे ही स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम क्या कहेंगे? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ए बी के मोलर कंसंट्रेशन है, बाय रेज्ड सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स की वैल्यू ए हो भी सकती है और नहीं भी सकती। कब होगी? एक्स वाई, एक्स को बोलेंगे कि ये पार्शियल ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है? पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये टोटली एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। अगर रिएक्शन हो गई एलिमेंट्री तो x की वैल्यू हो जाएगी a, y की वैल्यू हो जाएगी p। जैसे हमने रिएक्शन लिखा, लिख दिया कि रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री। अब हम कह सकते हैं रेट a के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 2, b के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 1, क्योंकि यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कितना मानेंगे? 1। लेकिन यही रिएक्शन ऐसे लिखा है तो हम रेट लिखेंगे a की पावर x, b की पावर y। अब x y एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, हम नहीं कह सकते कि x 2 होगा कि नहीं होगा, y 1 होगा कि नहीं होगा। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई रेट लॉ। थैंक यू।